हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप देखो पैर छूएंगे आशीर्वाद दो बहुएं मेरी ये तैयार है, देखिए पैर छू। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। हेलो नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। दीपावली आ गई है और सब ने बहुत ही बढ़िया से तैयारी की है, कई दिनों से लगे हुए हैं ना। तो मैंने भी अपने घर के कॉर्नर को कोशिश की है कि 100% दे करके उसको ऐसा बनाया जाए कि जब कोई एंट्री करे तो बोले वाओ। तो यस, मैंने पूरी कोशिश की है। और ये देखिए एक हैंगिंग दिया है जो मैं ढूंढ रही थी काफ़ी दिन से, ये मुझे मिल गया है। ये पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है और बहुत ही प्यारा, जैसे मोर की शक्ल का है वैसा ही बना हुआ है पूरा। तो ये देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, मॉर्निंग में ही बंदरवान लग जाते हैं घर में। तो आम का पेड़ मेरे घर के बगल है, मैंने आपको कई बार दिखाया है, तो उससे बंदरवान बन गए। और साथ में देखिए मेरे भाई के पास एक छोटे छोटे 2 कछुए हैं, प्यारे प्यारे, उनके ऊपर स्टार बने हुए हैं। तो कहते हैं ना देखना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये देखिए कछुओं के भी दर्शन हो गए और ये साथ में इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ खाने की भी प्रिपरेशन मैंने करती गई। तो ये देखिए एक तरफ मैंने बनाए हैं छोले, दूसरी तरफ मैंने बना दी सूरन की सब्ज़ी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हो सकता है आप सूरन नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको ओल भी कहते हैं, इसको कान भी कहते हैं, कई जगह इसको कई तरीके के नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि दीपावली में इसको बनाना कंपलसरी ही होता है, क्योंकि इसको अगर नहीं खाएंगे तो छछूंदर बन जाएंगे अगले जन्म में, लोग कहते हैं। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल खाने की प्रिपरेशन अपनी कर दी, साथ में डेकोरेशन भी करना था, क्योंकि मैंने डेकोरेशन नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने अपनी डेकोरेशन शुरू कर दी। तो इस बार डेकोरेशन के लिए मैंने जो थीम रखी थी, मैंने सोचा था कि इस बार कोई थीम के अकॉर्डिंग करेंगे, पर वो प्रॉपर हो नहीं पाया। अगली बार कोशिश करेंगे हो जाए। इस बार जितनी भी चीज़ें मैं लाई हूँ पॉम से रिलेटेड ही लेके आई हूँ, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, कलरफुल। और ये मेरा एंट्रेंस वॉल है, इस पर मैंने आपको दिखा दिया वो लैम्प जो मैं लेके आई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वास्तव में इसको लगाने के बाद मेरा एंट्रेंस बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं अब तैयार हो चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया है। बच्चे भी लगे हुए हैं अपने अपने काम में, क्योंकि ज़रूरी होता है, अकेले काम करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कई जगह माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो पूजा के लिए बच्चों ने हेल्प की, छोटे वाले बेटे ने मेरी हेल्प की पूजा को। दिवाली जो होती है, दीपावली की पूजा में मेन दिए भी जलाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ दीपमालिका पूजन होती है, उसके पूजन के बाद ही दिए जलते हैं घर में पूरे। तो शुरुआत हस्बैंड ने कर दी थी और बच्चों ने भी अपनी कर दी थी। एक दिया घी का जलता है और एक तेल का जलता है, ये आपको पता ही होगा कि ये पूरी रात जलता है। तो इस तरीके से घी के दिए रख दिए गए थे और एक से काजल भी बनता है, ये भी शायद आप लोग को पता होगा। तो इस तरीके से पूजा की गई। और ये है जगन्नाथ भगवान जी। और ये मैंने कॉर्नर को अपने डेकोरेट किया है, किचन का कॉर्नर है। इसको जब मैंने किया और लोग गेस्ट आए तो उन्होंने वाव किए बिना रह ही नहीं पाए। वास्तव में देखने में बहुत ही एकदम से इतना अच्छा लग रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉर्नर मेरा इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखने के बाद रियली बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने किचन के कॉर्नर को डेकोरेट किया। और ये दिया है जो मैं आपको बता रही थी कि हैंगिंग करने के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे एक दिया परमानेंट जलेगा। अपने बगल में जगन्नाथ भगवान है, जिसमें सुभद्रा जी हैं, साथ में बलराम जी और कृष्ण जी हैं। तो इस तरीके से अन्नपूर्णा का एक स्रोत कहा जाता है इनको। तो इनके पास दिया जरूर जलना चाहिए। तो ये दिया परमानेंट यहाँ के लिए हो गया है। इस तरीके से मैंने अपने किचन का जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रिप लाइट से, कहते हैं ना कि स्ट्रिप लाइट लगा दो तो थोड़ा सा अलग ही निखर के आ जाता है किचन। तो इस तरीके से मैंने वॉल में स्ट्रिप लाइट्स भी लगा दी और मेरा किचन बहुत ही प्यारा लगने लगा था। थोड़े से केवल चेंजिंग से ही, चेंज भी क्या किया मैंने, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, इंक्लूड की हैं, कोई भी चीज़ अलग नहीं की। और ये देखिए एक मोर वाला दिया जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने अपने फादर इन लॉ के पास लगा दिया है। तो यहाँ भी एक दिया जलना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपने घर को, मंदिर को, एंट्रेंस को और बाहर मेन हर जगह को मैंने कोशिश की है कि 100% मैं उसको अच्छे से कर सकूँ, दे सकूँ, सजा सकूँ। और ये देखिए पॉम वाले जितने भी हैंगिंग वाले थे सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। तो इस तरीके से सब ने मिल करके दीपावली की पूजा की। दीपावली की पूजा करने के बाद कहते हैं ना कि फिर प्रसाद वितरण होता है। हमारे घर में तो लोग पहले ही आने लगे थे देने के लिए, क्योंकि हमारी पूजा जो होती है बहुत थोड़ा सा लंबी चलती है।
तो इस तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से अपनी पूजा की। घर के पूरे बाहर के एरिया को किस तरह से, थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें क्या है डेकोरेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, और जो मैंने सोचा था कि मैं किस तरीके से करूँगी उसमें थोड़ी सी इस बार थोड़ी सी कमी रह गई है, तो मैं कंप्लीट करूँगी। और बच्चों ने देखिए रंगोली बनाई, मैं नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिला, मगर बच्चों ने भी बनाया, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगता है अगर बच्चे थोड़ा सा अपना कुछ देते हैं। तो देखिए उन्होंने अपना टाइम दिया और ये हस्बैंड मेरे पूजा कर चुके हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप देखो पैर छुएंगे, आशीर्वाद दो बहुएं मेरी ये तैयार है, देखिए पैर छू, आपको भी ये देखो आशीर्वाद दे रही है। ये तो भैया पार्लर चलाने वाली है, बच्चे बढ़िया थोड़ा सा पार्लर अपना खोलने कुछ वाली देते है, हैं। जिसको तो देखिए उन्होंने अपना टाइम दिया सारा और ये हस्बैंड मेरे थ्री पूजा मेकअप कर कराना चुके होगा, हैं इनसे मिलिएगा। और ये बैठे और मेरी हैं कॉल क्योंकि पूजा करिएगा। करके आए हैं और घर पे लोग प्रसाद दे गए हैं। तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से प्रसाद आया है वहाँ पे मैं देने जाऊँ। तो मैंने फटाफट अपना सारा काम निपटाया, पूजा किया और प्रसाद को रख करके लोगों के घर में मैं दे आई। हस्बैंड को भी मैंने प्रसाद दिया, उन्होंने थोड़ा सा हेल्प मेरी पूजा करने में कर दी, क्योंकि अगर वो पूजा का काम कर लेती हैं तो बाहर का काम मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम दोनों लोगों ने मिल बांट के अपनी दीपावली की पूजा कर ली और इस तरीके से हमारी दीपावली की पूजा हो गई। अब आती है दीपावली की पूजा के बाद की, तो पूजा करने के बाद अब आती है क्रैकर्स की बारी। हालांकि कोई ऐसा क्रैकर नहीं जलाती हूँ जिससे कि प्रॉब्लम हो किसी को, बस थोड़ा सा छुरछुरी जला लेती हूँ या अनार जला लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और फायर लैंप मुझे बहुत पसंद है, फायर लैंप मैं ज़रूर जलाती हूँ। तो बच्चों के साथ 2-3 लैंप मैंने जलाए और अच्छा लगा। हवा भी बहुत तेज़ थी और पूरा मतलब एक थोड़ा सा डर सा लगता है कि हाँ कहीं साड़ी में कहीं कपड़ों में ना पकड़ ले। हालांकि थोड़ा सा क्योर के साथ मैं बहुत ही सावधानी के साथ मैं इसको जलाती हूँ। तो इसको जब तक ये एयर अच्छे से भर नहीं जाती तब तक मैं इसको पकड़ के रखती हूँ, और ये जब इसको छोड़ती हूँ तो बस यही डर लगता है कहीं किसी के घर में ना घुस जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई कांड हो जाए। तो इस तरीके से मैंने लैम्प भी जलाया। बच्चों ने छोटे छोटे पॉप्स लिए हुए थे, ये भी साथ में बोला मम्मी जलाओ, तो मैंने इसको भी जलाया, अच्छा लगा। इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया अपने बच्चों के साथ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपने किस तरीके से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया ये भी ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। अरे दीपावली आई है जी। भाई थोड़ा डोनेट कर दीजिए हमारे हस्बैंड के पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, तो कृपया करके कुछ पैसे का डोनेशन दे दीजिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग की पूजा हो चुकी है और हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, और बाकी मैंने अपने इस कॉर्नर को देख फिर आगे का काम।